हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एसपीएस फिजिक्स फैकल्टी रेजोनेंस। आज हम जो 27/7/2022 को सेकंड शिफ्ट में यानी इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसको एनालिसिस कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आए हैं, कौन कौन से 11 से कितने हैं, 12 से कितने, नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोडाइनमिक्स यानी जिसके इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में अल्टरनेटिंग करंट, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैट्स है ना, ये वाले जो पार्ट है इसमें से बोला है कि टोटल 9 क्वेश्चन है इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाले उसमें से, जिसमें से एक अल्टरनेटिंग करंट का है, 2 कैपेसिटेंस के हैं, 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं, 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का है और 2 इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन है। इनको 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। अगर अपन देखेंगे तो ये जो टोटल 24 फिजिक्स में 24 क्वेश्चन अपन ने मेमोरी बेस्ड लिए हैं, उसमें से इलेक्ट्रोडायनामिक्स के 9 हैं 36 नंबर के। सभी के अपन ने जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो यहाँ पर मार्क करें अपन ने, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट के 4 यानी एक क्वेश्चन है तो 4 नंबर का, 2 है तो 8। ये यानी जो वेटेज अगर परसेंटेज की बात करें तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो वेटेज है वो 30% इन क्वेश्चंस में देखा गया है। यानी अच्छा खासा वेटेज इसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स का है, यानी 3% अल्टरनेटिंग करंट का है, 7% कैपेसिटेंस का है, 10% करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें सबसे ज़्यादा है। इसके जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है यानी 12 मार्क्स के हैं। 3% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैट्स का 7%, ये भी एक अच्छा खासा वेटेज इलेक्ट्रोस्टैट्स का है। 2 क्वेश्चन इसमें आए हैं। फिर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स और केटीजी, इसमें से एक क्वेश्चन है जो कि केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स का है, 1 क्वेश्चन है ना, 4। तो 3% इसका वेटेज है। मैकेनिक्स में जो है इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी पर जाएं, अगर मान लो मैकेनिक्स में टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी का 1 है, फ्रिक्शन का 1 है, ग्रेविटेशन का 1 है, रेक्टिलिनियर मोशन और वेक्टर का 1 है। तो ये जो टोटल वेटेज है इसका मैकेनिक्स का 23%, काफ़ी बड़ा वेटेज है इसका इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बाद ये। तो 3% जो है इसका है, एक क्वेश्चन इसका आया 4 मार्क्स का, मतलब इलास्टिसिटी विस्कोसिटी का, एक फ्रिक्शन का है, एक ग्रेविटेशन का और एक रेक्टिलिनियर मोशन एंड वेक्टर का है। सरफेस टेंशन का भी एक क्वेश्चन है यानी 3% वेटेज। प्रोजेक्टाइल मोशन का भी एक क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का भी एक है। तो ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स का टोटल वेटेज है जो 23% था। फिर मॉडर्न फिजिक्स का भी 17% है, इजी टॉपिक भी है मॉडर्न फिजिक्स, वैसे छोटे छोटे टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो ये और इसमें मॉडर्न फिजिक्स में जो सेमीकंडक्टर वगैरह, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उनके मिलाकर टोटल 5 क्वेश्चन है यानी 20 नंबर के, 17% उसका वेटेज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन के 2 सवाल है, 8 मार्क्स है, 7% उसका वेटेज है। सेमीकंडक्टर से भी एक क्वेश्चन आया है इस बार है ना, और 3% इसका वेटेज है। एटॉमिक फिजिक्स में से एक क्वेश्चन और 3% उसका वेटेज। ऑप्टिक्स में से, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन जो हैं वो एक क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स का और एसएचएम का, ये मिलकर जो यहाँ पर वेव और एसएचएम का जो है एक क्वेश्चन है, और स्ट्रिंग वेव का भी एक क्वेश्चन है, यानी जी 3% इनका वेटेज है। अगर अपन इसको क्लास वाइज बात करें कि 11th वाले टॉपिक में से, यानी जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है और सरफेस टेंशन वगैरह, फ्लूइड मैकेनिक्स का हीट वाला पोर्शन है, उसमें से कितने आए, तो उसमें से टोटल 11th में के जो क्वेश्चन है वो 11 क्वेश्चन फिजिक्स में आए हैं, यानी 44 मार्क्स है। और जो 12th में से है वो 13 क्वेश्चन है, यानी 12th का थोड़ा सा वेटेज हल्का सा ज़्यादा है, एक क्वेश्चन का डिफरेंस है बस, उसमें 11 इसमें 13 है, 12 होते तो इक्वल, मतलब एक ज़्यादा है उससे, तो 11 और 13 यानी डिफरेंस 2 का हो गया। टोटल मार्क्स जो है 52, क्लास 11th का 37% और क्लास 12th का 43% वेटेज रहा है इस आज के जो पेपर में, सेकंड शिफ्ट के पेपर में है वो। अगर अपन इसको इजी लेवल, मीडियम और डिफिकल्ट लेवल में अगर इसको डिवाइड करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि भाई जो इजी लेवल का है वो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे वो 7 क्वेश्चन थे, यानी 28 मार्क्स के क्वेश्चन है। और जो मॉडरेट क्वेश्चन है, यानी थोड़ा सा फॉर्मूले के बाद थोड़ा सा सोचना पड़ा है हल्का सा, तो वो 14 क्वेश्चन है यानी 56 है। और जो डिफिकल्टी लेवल के हैं जो थोड़ी सी कैलकुलेशन जिनमें लेंथी भी है, फॉर्मूला और कुछ सोचने के साथ साथ थोड़ा
कैलकुलेशन भी है लेंथी, तो वो 3 क्वेश्चन है, यानी वो कम ही क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो मीडियम लेवल के 14 क्वेश्चन है, यानी मैं इस क्वेश्चन को ओवरऑल एज ए मॉडरेट पेपर बोल सकता हूँ। तो ये इसका मेमोरी बेस्ड एनालिसिस था।